सभी लोग समझ लीजिए, जो भी ओके दे रहा हो। सर। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन और चैप्टर का नाम था पार्ट्स एंड होल। पार्ट्स एंड होल। Yes, today we will read about the equivalent fraction. What is equivalent fraction and how we will know that these are equivalent fraction. इसी को आज हमें जानना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। बेटा जिसके यहां से आवाज आ रही हो ये जो गाने बजाने की वो अपने यहां म्यूट कर ले। हाँ, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं और हम कैसे जान पाएंगे कि दो दिए गए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं, इसी चीज को आज हम बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया कि ये एक क्या है, सर्किल है, ठीक है, और एक ये रेक्टेंगल है, दोनों चीज है। अब एक लोग अपना माइक ऑन कर ले ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि किसका किसी मैंने आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात। अब देखिए Yes, मैंने इस सर्किल को कितने पार्ट में बांट दिया? हाँ सर 2। हाँ, यस 2 पार्ट में बांट दिया और 2 पार्ट बांट करके टू पार्ट बांट करके हमने हाफ पार्ट को ले लिया। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में बांटा तो 1/2 और एक पार्ट हमने ले लिया। सुनिए मेरी बात, तो एक पार्ट हमने ले लिया तो यहाँ 1/2 लिख दिया। अब इसी को देखिए, ये है एक रेक्टेंगल, इसका कितना पार्ट हमने किया? 4 पार्ट, और इसका 4 पार्ट किया तो यहाँ तो 4 लिख दिया। अब ऊपर में 2 पार्ट को कलर कर दिया, मान लीजिए, तो कितने पार्ट को कलर किया? 2 पार्ट को। ठीक है, अब देखिए अगर हम पूछें कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं, जैसे इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसी के बराबर ये भी हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट के बराबर सेकंड, अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये तो सर्किल रहा और इसका 2 पार्ट हमने किया, और ये रेक्टेंगल है, इसका 4 पार्ट हमने किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। आकृति राज बेटा तुम अपना यहाँ माइक बंद कर दो। अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन ऑन कर देगा। जिसके यहाँ से आवाज नहीं आ रही होगी मैं ऑन कराऊंगा, अब यहाँ से देख के। सपना यादव माइक ऑन करो बेटा अपना। प्रियांशी यादव माइक ऑन करिए। आकृति राज अपना बंद करिए माइक, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, तो अब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, कैसे होगा मैं ये बताऊंगा। देखिए इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें रखना है एक एक जगह। यहां से मल्टीप्लाई करके इसकी पूंछ पे रखना है। 4 1 जा 4। यस, 4 1 जा 4, और ये 2 2 जा 4। अब ये दोनों इक्वल आ गए, 4 and 4। यस सर। तो अगर ये इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल अगर हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इसी तरीके से अगर एक तीसरी चीज हम ले लें, एक स्क्वायर ले लें। एक स्क्वायर हमने लिया, देखिए इट्स राम हैबिट, इट्स रॉन्ग हैबिट,
सर आप रिपीट आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। अब देखिए हम इसी को कितने पार्ट में कर दिए? सर 4 सर 4 पार्ट। अब कितने पार्ट हुए? सर 8 पार्ट सर। 8 पार्ट हुआ और यहां हमने इसको भी अब ये 4/8 हो गया। यस सर। अब हम अगर पूछें कि ये भी इसके इक्विवेलेंट है तो क्या ये होगा? कैसे पता चलेगा? यस सर, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को देखिए, चाहे तो फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़ के फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, चाहे यहां से यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पता चल जाएगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना कितना आएगा? 16 और यहां भी। यस सर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। तो ये Yes, sir. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अभी मैं देखिए सबका म्यूट कर दिया। अब सृजल और सपना, प्रियांशी, नवदीप, ये 3-4 लोग अपना माइक केवल ऑन करें और सब लोग बंद कर लें। नवदीप, सपना, प्रियांशी, आकृति का सबसे पहले ऑन हो गया फिर से। हाँ, तो अभी ये बात समझ में आ गई जहां तक हमने बताया? यस सर। हाँ, अगर यहां तक समझ में आ गई तो अब हम आप लोगों को एक चीज और बताते हैं कि ये अगर पिक्चर ना दिया हो और लिखा कहा जाए कि कोई एक फ्रैक्शन आपको दिया जाए और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको निकालना पड़े तब कैसे निकालेंगे, इसको बताना है हमें। मान लिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ किसका? 8 हम देते हैं यहां 3/4 का निकालना है और 1/3 का निकालना है। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी भी यहां इससे रिलेशन देखिए क्या है। इसमें हमने इसको निकालने के लिए, ये नेक्स्ट वाला निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को 1 से भी और 2 को 2 से भी, मतलब नीचे और ऊपर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। तो मैं बता रहा था कि अगर यहां पे देखिए 1/2 को 2/4 अगर बनाना है या इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है तो हम क्या किए? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर इसी 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ये नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गया। इसी तरीके से अगर ये देखें, ये वाला अगर इक्विवेलेंट कैसे मिला हमें, तो यहां हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इस तरीके से हमें कई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल सकते हैं जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? हाँ, तो अब हम अगर इसको 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर माने, केवल हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मानना है। ठीक है, केवल 3 फ्रैक्शन हमें ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले 3/2 को हम रफ में, यहां पे रफ हम करते हैं, रफ में 3/4 को पहले इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं। क्या हुआ? 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8।
नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हमें मिलेगा 6/8। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ इक्वल मार्क लगा देंगे और फिर 3/4 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, यहां 3 से करिए, क्या मिलेगा 9/12। ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट ढूंढना हो तो 3/4 इंटू 4 अगर करें तो यहां 12 एंड यहां 16। दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। समझ में आया? समझ में आया बेटा? किसी को आवाज नहीं जा रही है? मेरी बंद हो गई। माइक ऑन करिए। हाँ, समझ में आई बात मेरी? यस सर। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट ये वाला आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप होमवर्क में करके ले आएंगे। ठीक, इसको होमवर्क में करके भेजेंगे और मैं ग्रुप को आज 1 बजे बंद कर दूंगा। आप लोग को जो भी काम करना होगा करके भेजना होगा, वो कल सुबह जब ग्रुप खुलेगा तब आप भेज पाएंगे। ठीक है, आज के लिए मैथ में इतना ही। अब ईवीएस के लिए हम लोग आगे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।